इतनी छोटी सी पोशाक की कटिंग कैसे होती है, कैसे इसकी स्टिचिंग होती है, पूरा डिटेल वीडियो आज इस वीडियो में सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखना। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको सिखाती हूँ, बहुत ही छोटी सी पोशाक है ये, 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की। देखो कितनी अच्छी और कितनी फिनिशिंग के साथ बन करके कंप्लीट हो गई है, जो गर्मियों के लिए स्पेशल हो, कितनी प्यारी लग रही है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए उस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छे से इस तरह की ड्रेसेस बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेंथ बता देती हूँ कि कितनी लेनी है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारी और बिल्कुल कंफर्टेबल पोशाक बनती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 21 इंच लेंथ का ये फैब्रिक लिया है। विड्थ है इसकी 4.5 इंच। इसको हम डबल फोल्ड करके इस तरीके से बनाएंगे, इस प्रकार से, इस तरीके से पोशाक बनाने के लिए हम एक सिलाई यहाँ लगाएंगे और एक सिलाई हम इधर लगाएंगे, इस तरीके से। चलिए लगा लेती हूँ। डालने के बाद इसको इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पर इसको पलट देंगे दोनों साइड से, इस तरीके से। अच्छे से पलटने के बाद एक सिलाई हम यहाँ भी लगाएंगे, इस तरीके से, बिल्कुल पूरे में। देखिए इस तरीके से बनाने के बाद आपको जो अच्छी लगे वो आप लेस लगा सकते हो। मैं ये वाली इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ, इस तरीके से। विदाउट लेस के कोई भी ड्रेस नहीं अच्छी लगती, अगर इसमें आप थोड़ी सी लेस लगा दो ना तो इसका लुक बिल्कुल एनहेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1/2 इंच इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए, इस तरीके से रखते हुए पूरे में हम सिलाई लगा देंगे यहाँ तक। देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने का, अब चाहो तो यहाँ पर भी लेस लगा सकते हो। अब इसमें हम प्लेट डालेंगे। प्लेट की मार्किंग करेंगे 1.5 इंच व 2 इंच पर। अगर आपको मार्किंग करनी है, देखो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। इस पर जो मार्किंग करेंगे हम 2.25 2, 3.25 4, 6 6.25, ऐसे करके आप करते रहो पूरे पे मार्किंग। देखो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने मार्किंग की है, बहुत अच्छी परफेक्ट बनेगी पोशाक। देखिए जिस तरीके से मैंने मार्किंग की है, इस वाली प्लेट को उठा के इसके ऊपर रख देना है, इस तरीके से। इस तरीके से उठाते जाइए, रखते जाइए, उठाते जाइए, रखते जाइए, उठाते जाइए, रखते जाइए। बहुत ही सुंदर पोशाक बनने वाली है छोटे से हमारे कान्हा जी की। बिल्कुल हाथ से हम इसमें अब छोटी छोटी सी प्लेटें डालेंगे, क्योंकि जितनी छोटी ड्रेस होगी उतनी ही छोटी आप इसमें प्लेट डालोगे। बड़ी ड्रेस में बड़ी प्लेट, छोटी ड्रेस में छोटी प्लेट। क्योंकि जितनी छोटी ड्रेस होगी, क्योंकि इसकी विड्थ कम है, तो उस हिसाब से ये अपने आप अपनी जगह लेती जाएगी। बिल्कुल बारीक बारीक हम इसमें प्लेटें डालते हैं। देखिए जितनी हमने इसमें बारीक प्लेटें डाली, अपने आप इसने अपनी जगह ले ली। अब बनाएंगे हम इसकी चोली। चोली बनाने से क्या करेंगे, पहले हम इसको इस तरीके से मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसका हम कट करके यहाँ से निकाल देंगे। देखिए अब इसकी हम इसके घेर को नापेंगे कि ये कितना है। थोड़ा बड़ा बनता है इसका घेर, लेकिन ये बनाना पड़ता है। 5 इंच है ये, 5 इंच का हमारा घेर बन करके कंप्लीट होता है। अब मैं बताती हूँ कि इसकी चोली हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए चोली के लिए मैंने कितना फैब्रिक लिया हुआ है। लेंथ है इसकी, हमें इसकी 7 इंच चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ले ली है जिसको मैं काट के निकाल दूंगी। और विड्थ चाहिए इसकी 3 से 3.25 इंच। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, इस प्रकार से, और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। आधा इंच का मार्जिन का मतलब है कि ये जो हमारी पट्टी रेडी होनी चाहिए वो 1.25 इंच की होनी चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इस वाली पट्टी को हम इस प्रकार से सीधा कर देंगे। ये 5 इंच की थी हमारी जो कमर थी, तो 5 का 4th पार्ट करने के बाद हमारा होता है 1.25 इंच। तो हमारी जो चोली की एक स्टेप होगी ना, वो होगी हमारी 1.25 इंच की। क्योंकि इस तरह की जो ड्रेसेस बनाते हैं
उनमें हम कोई भी पार्ट को दबाव में नहीं देते, जैसे कि हम बड़ी ड्रेसों में देते हैं। और इस ड्रेस को अच्छे से बिठा लेंगे। देखिए ये जो पट्टी है ना, रेडी पट्टी हो गई है ये 7 इंच की, इस पर मैंने लेस लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ सेंटर से बिल्कुल कट कर देंगे इस तरीके से। कट करने के बाद इसको इसके ऊपर ऐसे रख देंगे यहाँ से। ये हमारे दोनों, ये सेंटर पार्ट है, ये हमारी बाजू होंगी। बिल्कुल हल्का सा रखना है, अगर नहीं भी रखना है तो भी चलेगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसको हम कैसे करेंगे। ये ध्यान रखना है, ये हमारा कमर वाला पार्ट है, ये हमारी बाजुओं पे आएगी। तो बाजू हमारी एक साइड इधर, सॉरी ये वाला हिस्सा हमारा ऐसे इधर आएगा। इसको ऐसे रखना है इसके ऊपर। इस वाले को उठा के घुमाते हुए हल्का सा दबाव देते हुए ऐसे रख दे जाएंगे। और फिर हम इस वाले को लेंगे इसके ऊपर इस तरीके से, यहाँ रखेंगे इसको, ऐसे सिलाई लगाएंगे फिर। और फिर इसको उठाते हुए यहाँ रखते हुए ऐसे करके रख देंगे। ये हम चेक कर लेंगे कि ये हमारा इसके बराबर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये चारों पट्टियां ना हमारी 5 इंच पर रेडी होनी चाहिए। देखिए एक पट्टी हमारी 1.25 इंच की हो गई। तो देखिए, और अगर थोड़ा बहुत 19-20 है तो आप एडजस्ट कर सकते हो। देखो एक बार इसको ऐसे करके चेक कर लीजिए। ये यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा बिल्कुल इसके बराबर में, और इसको फिर इस तरीके से चेक करेंगे। यहाँ रखा। देखो मैंने कोई भी वीडियो स्किप नहीं की है, बार बार आपको चेक करके दिखा रही हूँ, क्योंकि डिटेल में थोड़ा बहुत 19-20 फर्क पड़ जाता है। देखो पड़ रहा है ना, उसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हो। देखो जैसे हमने इसको ऐसे करके अटैच करना है, सॉरी ऐसे करके। देखो यहाँ से सिलाई लगाएंगे इसमें, फिर उसमें लगाना आसान होगा। देखो ऐसे करना है इसको, बिल्कुल बस सिलाई लगानी है और कुछ नहीं करना। किसी को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी दबाव में नहीं लाना, क्योंकि ये छोटे कान्हा जी को ना पहनाने में बहुत दिक्कत होती है ड्रेस को। देखो मैंने किसी भी पार्ट को दबाव में नहीं रखा है, बस सिलाई लगानी है। ये ले लिया। अब इस वाले पार्ट को ऐसे लेंगे। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दी है। आप डायरेक्ट उस पर लगा के रख सकते हो, या फिर इस तरीके से पहले चोली को रेडी कर सकते हो। देखो वो धागा थोड़ा सा खिंच गया, मतलब इनमें गैप नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। बस देखो इस तरीके से लगा दी। अब इसी को उठा के हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। क्योंकि छोटे कान्हा जी के लिए हमें ऑटोमेटिक चोली बड़ी बनानी ही पड़ती है, ये फिर उनके ये फिक्स नहीं आती है। बिल्कुल एक पैर का मार्जिन दबाव में देना है हमें। ये हमने क्या किया था, सिलाई लगा ली थी। इसको इससे ऐसे करके पकड़ के देख लेंगे, जो भी गैप होगा ना उसको हम खत्म कर देंगे। देखो इस तरीके से चोली बन गई। एक सिलाई और लगा देंगे हम इसको पक्का करने के लिए, इस तरीके से। और हल्की हल्की इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। इसको इस प्रकार से सीधा कर देंगे। और हमारी ये छोटे कानों की देखो ड्रेस बन करके हो चुकी है रेडी। कितनी प्यारी लग रही है ये। इस तरीके से अगर ये वाली ड्रेसेस बनती है ना, वैसे इसका जो घेर है ना 5 इंच की जगह 4 इंच का ही होना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, किसी किसी से पहनने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं इस टाइप की ड्रेसेस बनाती हूँ। अगर फिर भी आपको लगता है ना, तो इसको हल्का सा बाद में सिलने के बाद नीचे से उतना ही घेर रहने दीजिए। यहाँ से ऐसे सिलाई लगा दीजिए हल्की सी, क्योंकि मैं तो सिलाई लगा के ही बनाती हूँ। लेकिन जो मैंने ड्रेसेस बना रही हैं जिस किसी के लिए, उनको बिल्कुल ओपन चाहिए, जिससे कि उन्हें पहनाने में दिक्कत ना हो। तो मैं सभी के अकॉर्डिंग सारी ड्रेसेस अपनी बता देती हूँ, क्योंकि उनसे पहनाने में दिक्कत होती है कान्हा जी को। अगर उनके पास ढीली ढाली सी चोली होती है तो आसानी से पहना सकते। देखो इस तरीके से हल्का सा अटैच हो नहीं पाया है, हल्का सा पीछे से अटैच कर सकते हो ड्रेस को। घेर को छोटा करना है आपको, लेकिन चोली इससे ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। और देखिए कितनी एक नंबर लड्डू गोपाल जी की, कितनी जल्दी और कितनी आसानी से मेरी पोशाक बन करके रेडी हो चुकी है। तो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो आपको किसकी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।